अगर आप विदेश में रहते हैं, अमेरिका में काम या पढ़ाई कर रहे हैं या भारत में इन्वेस्ट की योजना बना रहे हैं, तो आज का ये बुलेटिन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम 4 ऐसी बड़ी खबरों को समझेंगे जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। एनआरआई, इंडियन आईटी पेशावरों, स्टूडेंट्स की लाइफ को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। आज की पहली खबर अमेरिका के H-1B वीजा नियमों में होने वाले लगातार बदलावों से जुड़ी है। दूसरी खबर अमेरिका में इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट यानी आईसी द्वारा जुलाई महीने में की गई रिकॉर्ड तोड़ गिरफ्तारियों से जुड़ी है। तीसरी खबर अमेरिकी विश्वविद्यालयों में F1 वीजा छात्रों के सीपीटी यानी करिकुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर लगी अस्थायी रोक से जुड़ी हुई है। और चौथी और राहत भरी खबर भारतीय शेयर बाजार नियामक सेबी द्वारा एनआरआई निवेशकों के लिए केवाईसी नियम को आसान बनाने और पूरी तरह डिजिटल रूट से जुड़ी हुई है। इन चारों खबरों को एक एक करके आज की इस वीडियो में आसान भाषा में समझेंगे और सारी चीजें आपको डिटेल में समझाएंगे ताकि आपके दिमाग में इन चारों खबरों को लेकर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अमेरिका के वीजा नियमों से। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी डीएचएस ने H-1B वीजा प्रोग्राम को अधिक सख्त बनाने के लिए एक नए रेगुलेशन पर काम करना शुरू कर दिया है। ये नया प्रपोजल H-1B कैंप एग्जेम्पशन, नियोक्ता स्क्रूटिनी और थर्ड पार्टी वर्क साइट प्लेसमेंट को टारगेट करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आमतौर पर H-1B वीजा की ईयरली 85,000 की लिमिट होती है, जिसके फैसले लॉटरी के जरिए किए जाते हैं। हालांकि यूनिवर्सिटीज, नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस और सरकारी लैब्स को इस सीमा के लिए छूट मिलती है, जिसे कैंप एजेम्प्ट स्टेटस कहा जाता है। डीएचएस का मानना है कि कई कंसल्टिंग कंपनियां कैंप एजेम्प्ट स्टेटस का दुरुपयोग करके कर्मचारियों को कमर्शियल प्रोजेक्ट पर लगा देती हैं। इसलिए अब इस एग्जेम्पशन की पात्रता को काफी कड़ा किया जा रहा है। इसके साथ ही आईटी कंसल्टिंग और स्टाफिंग फर्मों के जरिए क्लाइंट साइट पर काम करने वाले आईटी प्रोफेशनल्स के लिए थर्ड पार्टी ओवरसाइट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। कंपनी को ये साबित करना होगा कि उनका जो वर्कर है वो वास्तव में किसी स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन में काम कर रहा है और क्लाइंट एम्प्लॉयर रिश्ता पूरी तरह से लीगल है। ये नियम ओएमबी के रिव्यू में है और पब्लिश होने के बाद ही जनता को इस पर 3 से 40 दिनों के फीडबैक टाइम मिलेगा। आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर की बात करें तो ट्रंप प्रशासन दूसरे कार्यकाल में जुलाई महीना इमिग्रेशन एनफोर्समेंट लिहाज से सबसे बड़ा महीना साबित हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले और डिपोटेशन डेटा प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के अनुसार अकेले जुलाई में आईसीई ने 49,571 लोगों को अरेस्ट किया। ये आंकड़ा जून के मुकाबले 15% ज्यादा है और फरवरी की तुलना में 70% का भारी उछाल देखने को मिला है। इस रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि का मेन रीजन अमेरिका के राज्यों की स्थानीय पुलिस के साथ आईसीई की साझेदारी है। अकेले टेक्सास और फ्लोरिडा राज्यों में लगभग 20,000 गिरफ्तारियां की गई हैं, जहां 287G एग्रीमेंट के तहत स्थानीय पुलिस को इमिग्रेशन चेक इन के सीधे अधिकार दिए गए हैं। बड़े कार्यस्थलों पर छापों के बजाय अब ट्रैफिक स्टाफ जैसे एक्सपायर्ड कार टैग, बिना लाइसेंस या गाड़ी की खिड़कियों पर ज्यादा डाक टिंट होना, इन सब चीजों के दौरान पुलिस स्टेटस चेक करके लोगों को आईसीई के हवाले कर रही है। इससे एनफोर्समेंट का दायरा काफी व्यापक और सख्त हो गया है। अमेरिका से जुड़ी तीसरी खबर जो सीधे तौर पर वहां पढ़ाई कर रहे इंडियन स्टूडेंट के फ्यूचर पर असर डालती है। आईसीई के हालिया वार्निंग मेमो के बाद कई प्रमुख अमेरिकी यूनिवर्सिटीज ने अपने सीपीटी यानी करिकुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम के कुछ हिस्सों को रोक दिया और नियमों की समीक्षा शुरू की है। यूसी डेविस, यूसी बर्कले और यूनिवर्सिटीज ऑफ कोलोराडो बोल्डर जैसे संस्थानों ने इलेक्टिव कोर्सेज के लिए जुड़े कोर्स क्रेडिट सीपीटी की नई आवेदनों की प्रोसेस को स्टे लगा दिया है। आईसीई ने यूनिवर्सिटीज को सख्त हिदायत दी है कि सीपीटी केवल तभी दिया जा सकता है जब वो डिग्री यूनिवर्सिटीज के एजुकेशन का मेन हिस्सा यानी मैंडेटरी होंगे। सीपीटी को सिर्फ जॉब हासिल करने या सामान्य परमिट के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसका सबसे ज्यादा असर उन स्टूडेंट्स पर पड़ रहा है जो डे 1 सीपीटी वाले हैं, प्रोग्राम का सहारा ले रहे थे। हालांकि जिन स्टूडेंट्स के पास सीपीटी I-20 पहले से अप्रूव्ड है या जिनकी डिग्री में इंटर्नशिप 100% अनिवार्य है, उन पर इसका असर नहीं पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट्स को अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस ISS से लिखित मंजूरी और अपडेटेड I-20 लिए बिना काम न शुरू करने की सलाह दी गई है। अब बात करते हैं आज की चौथी और पॉजिटिव खबर की।
जो दुनिया भर में बसे एनआरआई और ओसीआई कार्ड होल्डर्स के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। इंडियन शेयर बाजार नियामक सेबी ने एनआरआई और विदेश में रहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए केवाईसी यानी नो योर कस्टमर प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने का प्रस्ताव पेश किया है। अभी तक के नियमों के अनुसार अगर किसी एनआरआई को ऑनलाइन डिजिटल केवाईसी करवाना होता था तो उन्हें प्रक्रिया के समय इंडिया में फिजिकली मौजूद रहना पड़ता था, ताकि सिस्टम जियो टैगिंग के जरिए उनकी लोकेशन भारत में कैप्चर कर सके। अगर वो विदेश में होते थे तो उन्हें कागजी फॉर्म प्रिंट करके अटेस्ट करवाकर इंटरनेशनल कुरियर के जरिए भेजने पड़ते थे, जिनमें हफ्तों या कभी कभी महीनों बर्बाद हो जाते थे। अब सेबी के नए प्रपोजल के तहत FATF अनुपालन करने वाले देशों जैसे यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि में रहने वाले एनआरआई अपनी कंट्री ऑफ रेजिडेंट में बैठकर ही पूरी तरह से वीडियो बेस्ड वेरिफिकेशन, ई सिग्नेचर और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के जरिए डीमैट और म्यूचुअल फंड अकाउंट खोल सकेंगे। इसको लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस डिजिटल रूट से कागजी झंझट खत्म हो जाएगा और छोटे रिटेल एनआरआई निवेशक भी भारत की विकास यात्रा और फाइनेंशियल मार्केट में आसानी से इन्वेस्ट कर सकेंगे। अब इन खबरों को एक साथ देखा जाए तो एक तरफ अमेरिका में वीजा नियमों, वर्क परमिट्स और इन्फोर्समेंट को लेकर नीतियां बेहद सख्त और पारदर्शी बनाई जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत एनआरआई निवेशकों को देखकर अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए प्रक्रियाओं को डिजिटल और भी ज्यादा इजी बना रहा है। चाहे आप अमेरिका में कार्यरत आईटी पेशेवर हो, F1 वीजा पर स्टूडेंट हो या फिर विदेश में भारत में इन्वेस्ट करने के लिए एनआरआई हो, बदलते नियमों के साथ खुद को अपडेटेड रखना और अपनी सभी कानूनी डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरह से पारदर्शी रखना सबसे समझदारी भरा कदम आपके लिए होने वाला है। तो आज के इस बुलेटिन के चारों खबरों में से कौन सी खबर आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, किस चीज को लेकर आपके कुछ राय हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।